हाँ जी माँ जी, क्या घर आना है? हाँ तो पूछ क्यों रहे हो, आप ही का घर है, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। आप ना बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, अभी फॉर्मेलिटी मत करो, चुपचाप से घर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अरे वो हम देख लेंगे खाना पीना, आप आओ जल्दी से। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आपको लेने आ जाऊँ? चलो ठीक है, आप आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। अरे माँ जी आ रही है। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ घर पे आ रही है तो मैं उनका अच्छे से स्वागत करूँ? हाँ, फूल बिछा दूँ उनके लिए, बताओ, 56 भोग भी बनवा देती हूँ। देखो, मुझे ना कोई बकवास नहीं सुननी है, तुम्हारी माँ आ रही है ना, चुपचाप उन्हें वापस भेज देना। लेकिन सना तुम ये क्या बातें कर रही हो यार, माँ जी इतनी दूर से आ रही है हमसे मिलने के लिए और मैं उनको वापस भेज दूँ दरवाजे से? अरे तो वो चाहे दूर से आ रही हूँ या पाताल लोक से आ रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे वो औरत अपने घर में नहीं चाहिए, समझे तुम? जिस तरह से दरवाजे पे आएंगी ना, उसी तरह से दरवाजे से वापस भेज देना। अगर वो घर में आई ना बेगोर, तो तुम्हारे और मेरे बीच इतना तगड़ा कलेश होगा ना कि तुम हमेशा याद रखोगे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सना दामाद जी कैसे हो आप? ये दामाद जी को क्या हो गया? ऐसे कैसे मेरे मुंह पर गेट देकर मारा? हेलो हाँ मम्मी बोलो। सना बेटा, तेरी दामाद जी से कुछ लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो। अरे बेटा, वो मैं तेरे घर के बाहर खड़ी थी, दामाद जी ने गेट भी खोला, मुझे देखा भी और एकदम से गेट देकर मेरे मुंह पर मारा और चले गए अंदर। क्या उन्होंने ऐसा किया आपके साथ? हाँ बेटा, ऐसे किया। अच्छा मम्मी एक काम करो, आप रुको, मैं अभी आगे दरवाजा खोलती हूँ, फिर आप अंदर आ जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुन, जो भी परेशानी तुम दोनों के बीच में चल रही है ना, उसे सॉर्ट आउट करो। ऐसे अच्छा नहीं होता ऐसे घर में लड़ना, ठीक है? विभोर, ये क्या तरीका है? क्या किया है तुमने? अरे मेरी माँ घर पर आई थी और तुमने उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया। ये किस तरीके के संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? क्या उन्होंने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? ये नहीं बताया कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है? तुमने तो कहा था सना कि माँ जैसे ही गेट पर आए उनको वैसे के वैसे ही वापस भेज देना, तो मैंने कर दिया। अरे मैंने कहा था, मानती हूँ, लेकिन मैंने ये बात तुम्हारी माँ के लिए कही थी, अपनी माँ के लिए नहीं। अच्छा, तो अगर मेरी माँ आएगी तो मैं उनको गेट से वापस भेज दूं और तुम्हारी माँ आए तो मैं उनका आदर सत्कार करूं, फूलों से स्वागत करूं तुम्हारी माँ का? सना तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारी माँ से इतने अच्छे से बात कर रहा था, अपनी माँ की तरह उन्हें इज्जत दे रहा था और उन्हें कह रहा था कि घर आओ। वो तो मुझसे फॉर्मेलिटी कर रही थी, पूछ रही थी कि हमें खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी, उनका ख्याल रखने में दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन मैंने उन्हें प्यार से बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप जितनी भी दूर से आ रही हैं आप आइए और यहाँ पर आके आराम करिए, हम देख लेंगे खाने का। मैंने तो ये भी सोचा था सना कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे आके स्टे करेंगी ना तो तुम्हें मैं परेशान नहीं होने दूंगा, मैं उनके लिए खाना बना दूंगा, मैं उनके लिए चीजें कर दूंगा। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने ऐसा कुछ बोला मेरी माँ के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी माँ की इज्जत कर लूंगा? कभी भी नहीं सना। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम मेरी माँ को इज्जत नहीं दोगी ना तो मैं भी तुम्हारी माँ को इज्जत नहीं दूंगा। और वैसे भी सना, शादी के बाद ना सास भी माँ बन जाती है, तो एक सास को माँ जैसी इज्जत देना शुरू करो, वरना बहू ही रहोगी, बेटी नहीं बन पाओगी कभी।